हमारे इस बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो में। क्या आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि साल 2026 की पहली सबसे बड़ी एकादशी यानी जया एकादशी आखिर किस दिन मनाई जाएगी? क्या सही तारीख 29 जनवरी है या फिर 30 जनवरी? इंटरनेट और यूट्यूब पर आपने अब तक हजारों वीडियो देखे होंगे जिसमें हर कोई अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जया एकादशी की तारीख, मुहूर्त और विधि के लिए यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो सर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम केवल हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि शास्त्रों के प्रमाण और पंचांग की सटीक गणना के साथ आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा दिन आपके व्रत के लिए सबसे उत्तम है। अक्सर लोग गलत तिथि पर व्रत रख लेते हैं जिससे उन्हें उस कठिन तपस्या का पूरा फल नहीं मिल पाता, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। इस वीडियो में हम न केवल तारीख के भ्रम को जद से खत्म करेंगे, बल्कि आपको पूजा की वह गुप्त विधि भी बताएंगे जिससे रूठी हुई किस्मत भी चमक जाती है। आज का यह वीडियो जानकारी और वैल्यू से इतना भरपूर है कि अगर आपने इसे एक बार शुरू कर दिया तो आप चाहकर भी इसे बीच में छो नहीं पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो का एक एक शब्द आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा और आपकी हर शंका का समाधान करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह विशेष सफर और जानते हैं जया एकादशी 2026 का पूरा सच। जया एकादशी का नाम सुनते ही मन में एक विजय का भाव आता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। जया यानी जीत दिलाने वाली एकादशी। यह एकादशी न केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय दिलाती है, बल्कि यह इंसान के भीतर छिपे हुए बुरे विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और नकारात्मकता पर भी विजय प्राप्त करने में बहुत सहायक होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से जया एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब या डरावनी लग सकती है, लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है कि कैसे मनुष्य के कर्म उसे अलग अलग योनियों में ले जाते हैं। जया एकादशी वह दिव्य ढाल है जो आपको ऐसे कष्टकारी भविष्य से बचाती है। अब बात करते हैं साल 2026 की सबसे बड़ी उलझन की, यानी कि सही तारीख की। पंचांग की गणना के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 की रात से हो रहा है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि एकादशी तिथि का सूर्योदय किस दिन हो रहा है। शास्त्रों का यह अटल नियम है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि को पूरे दिन के व्रत और अनुष्ठान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे उदया तिथि का सिद्धांत कहते हैं। साल 2026 में 29 जनवरी को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय मौजूद रहेगी। 30 जनवरी को द्वादशी तिथि का प्रभाव होगा। हिंदू धर्म में उदय काल की तिथि को ही प्रधानता दी जाती है। विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में शुद्ध एकादशी का पालन किया जाता है। इसलिए आप सभी भक्तजन 29 जनवरी 2026 को ही जया एकादशी का व्रत रखें। इसी दिन व्रत रखना शास्त्र सम्मत और सर्वोत्तम फल देने वाला होगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूजा का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 5:20 से लेकर 6:15 के बीच का समय। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। अगर आप इस समय उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। स्नान के बाद जब आप पूजा की चौकी सजाएं तो ध्यान रखें कि भगवान की मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पीला पहनना शुभता का प्रतीक माना जाता है। जया एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले अपने हाथ में जल और कुछ दाने अक्षत के लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय अपने मन की जो भी इच्छा हो वह भगवान के सामने कहे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। याद रखें, एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल जरूर सजाना है।
बिना तुलसी के श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता और न ही उसके पत्ते तोते जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख ले। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, इसलिए आप उन्हें अगले दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में धूप, दीप और गंध का प्रयोग करें। भगवान को पीले फल जैसे केला, आम या संतरा अर्पित करें। साथ ही केसरिया भात या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। जया एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण करना अनिवार्य माना गया है। बिना कथा सुने व्रत अधूरा रहता है। कथा के बारे में हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे माल्यवान और पुष्पवती को उनके अपराध की सजा मिली और कैसे इस एकादशी ने उन्हें नया जीवन दान दिया। यह कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे आज के कर्मों के प्रति सचेत करने वाला एक बहुत बड़ा पाठ है। एकादशी के दिन दान का महत्व भी कम नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। इस दिन आप सामर्थ्य के अनुसार तिल, गो, अनाज, छाता या गर्म कपों का दान कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में सर्दी बहुत होती है। इसलिए किसी जरूरतमंद को गर्म कपाए देना महादान कहलाता है। एकादशी की रात को सोना वर्जित माना गया है। यदि संभव हो तो पूरी रात जागकर भगवान के भजन कीर्तन करें। इसे जागरण कहते हैं। जागरण करने वाले भक्तों पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती है भोजन में चावल का प्रयोग। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी सदस्य को चावल खाना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि इस दिन या चावल में महर्षि मेधा का वास होता है और चावल खाना जीव हत्या के समान पाप माना जाता है। इसके अलावा इस दिन लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें, किसी पर क्रोध न करें और ना ही किसी की चुगली करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना ही वास्तविक व्रत है। पारण के समय का भी बहुत अधिक महत्व है। व्रत का समापन सही समय पर होना जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। 29 जनवरी को व्रत रखने वाले भक्त अपना व्रत 30 जनवरी की सुबह सूर्योदय के बाद खोलेंगे। पारण का सही समय सुबह 7:10 से लेकर 9:20 के बीच का रहेगा। पारण करते समय सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भोजन में सात्विकता का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाकर व्रत न खोले, बल्कि हल्के और पौष्टिक आहार से शुरुआत करें। जया एकादशी का आध्यात्मिक महत्व हमें यह समझाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। गंधर्व, माल्यवान और पुष्पवती की कथा यही दर्शाती है कि जब इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है और वासनाओं के वशीभूत हो जाता है तो उसे पिशाच जैसा जीवन जीना पड़ता है। पिशाच योनि का अर्थ है वह स्थिति जहां आत्मा भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन भगवान विष्णु की दयालुता देखिए कि उन्होंने मात्र एक दिन के उपवास से उन दोनों को इतनी बड़ी सजा से मुक्त कर दिया। ये सजा से उन्होंने कर दिया और उसे शांति नहीं कर दिया। यहाँ इस बात का प्रमाण है कि यदि हम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करें और भगवान की शरण में जाए तो वह हमें हर संकट से निकाल सकते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हमें शांति और सुकून की तलाश रहती है। एकादशी का व्रत मन को शांति देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब आप एक दिन अन्न का त्याग करते हैं तो आपके शरीर की शुद्धि होती है और जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। जया एकादशी 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए, यही हमारी कामना है। 29 जनवरी की इस शुभ तिथि को व्यर्थ न जाने दें। भले ही आप पूरा व्रत न रख सके, लेकिन कम से कम इस दिन सात्विक रहे और भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। भक्तों, याद रखिएगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं।
यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो वह स्वीकार कर लेते हैं। इस एकादशी पर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो इसे मोबाइल पर लगाकर सुन भी सकते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मकता का वास होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी के मन में तारीख को लेकर कोई संदेह न रहे। 29 जनवरी ही वह दिन है जब आपको व्रत की पूर्णता प्राप्त होगी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप चाहते हैं कि हम किसी और व्रत के बारे में भी ऐसी ही विस्तृत जानकारी लेकर आए? अगर हाँ तो उस व्रत का नाम जरूर लिखें। जया एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी पर प्रभु की कृपा बरसे, घर में सुख, शांति और वैभव आए, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पारे और शास्त्रों द्वारा बताई गई उदया तिथि यानी 29 जनवरी को ही अपना व्रत पूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर जायज मनोकामना पूरी करें। इस पावन दिन पर गाय को घी और रोटी खिलाना भी बहुत शुभ होता है। यदि संभव हो तो ये छोटा सा नेक काम जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धर्म और अध्यात्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री हरि, जय विष्णु लक्ष्मी। इस एकादशी पर एक बात और ध्यान रखें, जो लोग बीमारी या उम्र की वजह से निर्जला व्रत नहीं कर सकते वे फल और दूध लेकर व्रत कर सकते हैं। भगवान विष्णु बमे ही दयालु है, वे आपकी शारीरिक स्थिति को समझते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका मन भगवान में लगा रहे। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और घर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो वहां जाकर दीपदान जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी एकादशी के दिन बहुत फलदायी होता है। आशा है आपको यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। साल 2026 की जया एकादशी आपके जीवन में जीत और सफलता लेकर आए। एक बार फिर से आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।